Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हमारे साथ एसएसपी पटना कार्तिक कुमार जुड़ गए हैं। कार्तिक जी, एक बहुत बड़ी सफलता आप लोगों के हाथ लगी है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? इस पूरे हत्याकांड में जो भी सम्मिलित लोग थे उन लोगों का डिटेल्स हम लोग का आ गया है। पूरी जो कड़ी थी वो सब जुड़ गई है। इसमें जो शूटर थे वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनके पास से काफी चीजें हम लोग जानकारी मिली है। इसमें जो वेपन्स वगैरह इस्तेमाल किया गया था वो सब की भी हम लोग को मिल गई है जानकारी है। इसमें इस पूरे षड्यंत्र क्रम में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन लोग पे कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोग पे कार्रवाई चल रही है अभी। सर, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? देखिए, सामने में जो शूटिंग करने में आए थे उसमें तो एक व्यक्ति सिंगल थे। उनको हैंडल करने के लिए पैसा देने वाले व्यक्ति एक और थे। इसके अलावा इसमें आर्म सप्लाई करने में, रेकी करने में और 5-6 लोग थे। उन लोग पे भी कार्रवाई है। अच्छा सर, इसमें मोटिव क्या निकलकर सामने आया अभी तक जो जांच हुई है? बिजनेस को लेकर था, बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम था, उसी में हुआ है। और इसके पीछे एक व्यक्ति का जो नाम आ रहा है अशोक साव, उनकी क्या भूमिका रही है? हाँ, इनके द्वारा ही इसमें सेटिंग कराई गई थी। इसमें जो शूटर हैं वो बताए हैं, इनके द्वारा इसमें किया गया था। हम लोग निकलवा रहे हैं कि कहीं वैसा तो नहीं कि उनको भी किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। जी। अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें जो गैंगस्टर का नाम आ रहा है, इसमें अजय वर्मा, उसकी क्या भूमिका रही है? इसमें हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कुछ जमीन को लेकर विवाद रहा है इसमें। और कुछ दिन पहले भी, हाल फिलहाल में भी उनके अरेस्टिंग से पहले इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। और इसी तथ्य में आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा ही कुछ कराया गया हो। आज एक एनकाउंटर भी हुआ है और जो सप्लायर था उसके बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंची थी? जो सप्लायर जिसके एनकाउंटर हुआ है वो व्यक्ति राजा नाम का है और वो पूर्व में भी कई हत्या केस में वांटेड रहा है। उसमें उसके ऊपर डकैती का भी केस रहा है और आर्म सप्लाई का भी रहा है। इसमें वो आर्म सप्लाई करने का उससे बात हुई थी। पहले उनसे कोशिश की गई थी कि वो हथियार सप्लाई कर दें या फिर उनको शूटर की तरह इस्तेमाल करने की बात हुई थी। फिर इसी क्रम में जब पुलिस गई उनके पास में तो उनकी द्वारा फायरिंग किया गया और जवाबी कार्रवाई जब पुलिस को की गई तो उनकी मृत्यु हो गई। जी सर, आप लोग की ओर से पहले कहा गया था कि बहुत ही जटिल केस है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार आप लोगों को लीड कहां से मिल गई? केस तो बहुत जटिल था क्योंकि केवल एक सिंगल वो वीडियो फुटेज उसके थ्रू आया था और पटना पुलिस ने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसमें। तो हम लोग उसी में काम करते गए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो तथ्य जो है सही चीजें बात सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी जुड़े थे कार्तिक कुमार जी, जो पटना से हैं, जिन्होंने हमें जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।